हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ आप लोगों की एक और वर्कशीट 64 लेकर आए हैं क्लास 9 की। हम अपनी बात ये किसी विषय को कहकर या लिखकर समझते हैं या आपको भी बताएं। तो अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है आजकल की दुनिया में, तो इसलिए संक्षिप्त में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। इसके लिए वो कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी लिखने की कला को हम अनुच्छेद लेखन भी कह सकते हैं। तो आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं। तो किसी एक भाव, घटना या विशेषता को या किसी विषय के बारे में किसी को बताना या जानकारी देना, उसे छोटे छोटे वाक्यों के समूह से हम दर्शाते हैं और इसी को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद को हम छोटा जो होता है ये तो निबंध कहते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में कुछ बात व्यक्त की जाती है। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना जिससे इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय का वर्णन संतुलित होना चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्ति या मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे यह और प्रभावशाली लगे। अब निबंध और अनुच्छेद में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद में एक ही अनुच्छेद प्रस्तुत होता है। तो इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग ये सब सेम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें याद रखती है, जो हमारी 8 बातें हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी उपरेखा, संकेत, बिंदु मन में बना ले कि आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए कि एक ही बात को अच्छे से डिस्क्राइब करे। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। एक ही बात को बार बार ना दोहराए। अनावश्यक विस्तार में से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूप ही दिखना चाहिए कि सब कुछ एक जैसा है। विषय से संबंधित सुक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको कुछ विषय दिए हैं, आप 80 से 100 शब्द में किसी पे भी लिखेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता, मित्र के दिन, जन्म उत्सव का दिन, मीठी बोली का महत्व या विद्या की प्रार्थना सभा। तो आप अपना फेवरेट लिखेंगे। मेरा फेवरेट है समय किसी के लिए नहीं रुकता और ये सही भी बात है, तो मैं इसी पे पैराग्राफ लिखूंगा। समय संसार में जीवन के अन्य सभी वस्तुओं यहाँ तक कि धन से भी अधिक शक्तिशाली और अनमूल्य वस्तु है। यदि एक बार कीमती समय चला जाता है तो यह हमेशा के लिए चला जाता है, लौट कर कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि यह हमेशा आगे की ओर चलता है, ना कि पीछे की दिशा में। यह बिल्कुल सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति समय की अहमियत को नहीं समझता तो उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। यदि हम अपने समय को नष्ट करेंगे, समय भी हमें बहुत बुरी तरह से नष्ट करेगा। यह सत्य है कि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो एक समय पर समय केवल एक ही मौका देता है। यदि हम इसे एक बार खो दे तो कभी नहीं मिलता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही अंत। ये बहुत ही शक्तिशाली है जिससे एक वस्तु जन्म लेती है, बढ़ती है, घटती है और नष्ट हो जाती है। इसकी कोई भी सीमा नहीं है, इसीलिए अपनी ही गति में निरंतर चलता है। इस तरह से आप ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे और आखिरी में एक पंक्ति लिखेंगे। प्रकृति की अनूठी संपत्ति को दिखाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से आप 3 पैराग्राफ में इस पूरे अनुच्छेद को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।